नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। और प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है पॉलिटी का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। टॉपिक क्या है, किन किन कंटेक्स्ट में हम इसका डिस्कस करेंगे, जानेंगे, इस पर बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है आज का हमारा जो टॉपिक है। और प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि ये आपके अगर मेंस पेपर की बात करें, मेंस, तो प्यारे दोस्तों ये जीएस सेकंड का पार्ट है जिसमें इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईआर आता है। तो चूंकि प्यारे दोस्तों ये करंट अफेयर में है तो ये आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पर कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है प्यारे दोस्तों, ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये खबरों में क्यों है ना। पहला क्या है, व्हाट इज न्यूज़, अर्थात अगर हम इसकी बात करें तो प्यारे दोस्तों खबरों में क्या है, ठीक है। तो खबर क्या है, खबर आखिर क्या है, इस पर बात करेंगे। व्हाई इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस, व्हाई इम्पीचमेंट जो क्या है, प्रपोजल क्या है प्यारे दोस्तों। ये जो प्रपोजल है, इम्पीचमेंट प्रपोजल अर्थात महाभियोग का प्रस्ताव, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इसको प्रस्तुत क्यों किया गया है, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ डाउट्स थे तो उन डाउट्स को क्लियर किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर अबाउट दिस प्रोसेस, अबाउट द प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का जो प्रोसेस था उसके संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का क्या क्लैरिफिकेशन था, क्या स्पष्टीकरण था, उसको हम बात करेंगे। और इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर में चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम एक एक करके बात करते हैं। पहला, सबसे पहला है प्यारे दोस्तों, व्हाट इज न्यूज़, आखिर खबरों में क्या है। तो देखेंगे तो प्यारे दोस्तों, हम खबरों की बात करें तो मैं थोड़ा सा खबरों में बता देता हूं। चलिए, अगर हम खबरों की बात करें प्यारे दोस्तों, तो खबर क्या है, खबर क्या है, खबर अर्थात न्यूज़, ये चर्चा में क्यों है, आप या इसको ये बोल सकते हैं कि चर्चा में क्यों, वाई इज इन न्यूज़, ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने का कारण प्यारे दोस्तों ये है कि न्यूज़, पहले तो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्यारे दोस्तों वो हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी क्या हैं, आपके उपराष्ट्रपति हैं। और प्यारे दोस्तों इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, राज्यसभा में पेश किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव, ठीक है, तो इनको हटाने का प्रस्ताव आपका लाया गया है, कह सकते हैं आप इम्पीचमेंट प्रपोजल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है
कहां पर? तो आपका राज्यसभा में दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राज्यसभा में। किसके द्वारा? तो कि कौन लाया है इसको? अपोजिशन लाया है। अपोजिशन, ठीक है, अर्थात विपक्ष, विपक्ष के द्वारा इसको, विपक्ष द्वारा क्या किया गया है? प्रस्तुत। अर्थात ये प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके खिलाफ? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए। पहली बात तो प्यारे दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आज तक भारत के इतिहास में या फिर भारत के राजनीतिक इतिहास में, ठीक है, संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो भारत के, इसकी अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत के संवैधानिक इतिहास में, संवैधानिक या राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार कि किसी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस यानी कि प्रपोजल लाया गया है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले इस प्रकार का प्रपोजल कभी नहीं लाया गया। किसी भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस प्रकार का प्रपोजल नहीं लाया गया है। तो ये बात बड़ा ही आपके लिए खबर जो है ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। फिर दूसरी बात ये है प्यारे दोस्तों कि ये क्यों लाया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दूसरा जो आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने बताया कि भाई खबरों में क्यों है, तो ये मैं बताया था खबर क्या थी। दूसरा है व्हाई इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस, आखिर ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो दूसरा अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्यों लाया गया है, अभी हम इस पर जो आर्टिकल्स हैं इन पर हम बात करेंगे, लेकिन अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि भाई इसको क्यों लाया गया है, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। यानी कि इस प्रकार का ये जो आपका इम्पीचमेंट प्रपोजल, वाई, भाई ये क्यों लाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्चुअली विपक्ष का ये आरोप है कि जो आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो उस पद पर रहते हुए, ठीक है, राज्यसभा का ऑटोमेटिकली सभापति बन जाएगा, है ना, सभापति बन गया। तो प्यारे दोस्तों इनका जो विपक्ष है, ये क्यों बोल रहा है कि भाई जो विपक्ष है, अपोजिशन जो है, विपक्ष का क्या कहना है, विपक्ष की ये मांग थी कि राज्यसभा का एक रूल है या फिर संसद का जो है रूल 267, प्यारे दोस्तों ये जो रूल है ये कहता है, ये विपक्ष को ये अधिकार देता है कि अगर विपक्ष चाहे तो इस रूल का, इस नियम, इसको बोलते हैं नियम 267, नियम 267 का यूज करके जो विपक्ष है प्यारे दोस्तों, वो राज्यसभा में, इसका क्या विपक्ष का अधिकार है, ये विपक्ष को क्या दिया हुआ है, ये एक प्रकार का अधिकार दिया हुआ है कि विपक्ष राज्यसभा में क्या करा सकता है, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर चर्चा करा सकता है, चर्चा करा सकता है। मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू
Rule 267, opposition have right to discussion in any issue upon any issue in राज्यसभा, ये उसके पास राइट है। तो अपोजिशन बोलता है कि भाई हमने कई बार कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए हमने नोटिस दिया, हमने ये जो है रूल जो आपका है नियम 267 जो है इसका कई बार इसका सहारा लेकर हमने कई बार उनको ये पेश किया था, ठीक है। लेकिन इस पर चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन चर्चा करने का जो अधिकार है प्यारे दोस्तों, इस पर अंतिम निर्णय जो देता है, इस पर जो अंतिम निर्णय देता है, अंतिम निर्णय अर्थात फाइनल डिसीजन तो देते हैं वो आपके कौन करते हैं, तो सभापति, और सभापति कौन है, जगदीप धनखड़। तो प्यारे दोस्तों उन्होंने बोला कि भाई वो हमें इजाजत ही नहीं देते इस नियम के तहत, तो इसीलिए उन्होंने, विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया है। और कुल मिला के कह सकते हो आप कि प्यारे दोस्तों इन्होंने इंपीचमेंट प्रपोजल पेश कर दिया राज्यसभा में, ठीक है। तो ये प्यारे दोस्तों ये था आपका न्यूज, और क्यों लाया गया मैंने आपको ये भी बताया। तो अब इसमें एक और बात है प्यारे दोस्तों कि जब ये लाया जाता है प्रपोजल, इसको पेश किया जाता है ना, तो प्यारे दोस्तों इससे पहले क्या होता है कि इस प्रपोजल को लाने से पहले विपक्ष यानी आपको क्या करना है, उपराष्ट्रपति को जिनके खिलाफ ला रहे हो उनको आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। यानी कि राज्यसभा क्या करेगी, उपराष्ट्रपति को लाने से पहले, यानी कि इंपीचमेंट प्रोसेस, ये जो आपका प्रपोजल है, इस प्रपोजल को लाने से पहले 14 दिन पहले, कितना, 14 दिन पहले क्या करना होता है, एक नोटिस देना होता है। नोटिस किसको, एक नोटिस ये किसको प्रोवाइड कराएगा, राज्यसभा। तो राज्यसभा ये जो नोटिस है ये देगा आपका जो राज्यसभा का सभापति है, अर्थात सभापति को। और प्यारे दोस्तों जो सभापति, अब इसके बाद ये दे दिया, ठीक है, उसके 14 दिन के बाद इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस इंपीचमेंट के दौरान राष्ट्रपति वोटिंग में, जो उपराष्ट्रपति हैं वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो पूरी कार्यवाही देखेंगे वहां पर, लेकिन पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब ये 14 दिन की अगर हम बात करें, जो अभी जो सत्र चल रहा है, अगर हम इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, अभी की अगर हम बात करें तो जो सत्र चल रहा है, सत्र प्यारे दोस्तों, सत्र मतलब होता है सेशन, ठीक है। और जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वो चल रहा है आपका शीतकालीन विंटर सेशन, है ना, शीतकालीन सत्र चल रहा है। और शीतकालीन जो सत्र प्यारे दोस्तों, ये जो सत्र चल रहा है, अब जो चल रहा है ये समाप्त होने वाला है। ये जो आपका जो सत्र चल रहा है तो ये तो समाप्त होने वाला है। इसमें यानी कि अब 14 दिन भी नहीं बचे। तो प्यारे दोस्तों बात यह है कि भाई 14 दिन ही नहीं बचे तो कैसे ये राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, ठीक है। तो अभी तक क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो ये तो नवाचार है, इससे पहले तो संविधान में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट सेशन है प्यारे दोस्तों, उसमें इस पर चर्चा या विचार हो सकता है। अगला सेशन क्या है, अगला सत्र जो कि आपका होने वाला है बजट सत्र, बजट सत्र, अर्थात बजट सेशन। बजट सेशन में बात ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया इस प्रपोजल पर इंपीचमेंट
प्रपोजल पर चर्चा होगी। ये क्या है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी चर्चा की जा रही है, क्योंकि 14 दिन पहले आपको देना होता है और 14 दिन बचे नहीं है इस सत्र को खत्म होने में। ठीक है, तो जो सत्र है ये तो खत्म होने वाला है, तो इस वजह से बजट सत्र में इस पर चर्चा होने की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आगे की बातें देखते हैं जिसमें जो टेक्निकलिटीज जुड़ी हुई हैं प्यारे दोस्तों। आप यहां पर एक चीज को समझेंगे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपका रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस मतलब क्या बोलते हैं इसको, हटाने की प्रक्रिया, इसी को आप क्या बोल देते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो जो पहला आर्टिकल है प्यारे दोस्तों इससे जुड़ा हुआ, जो पहला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 64। क्या है भाई, ये क्या बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बोलता है आर्टिकल, क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दैट मीन्स, मैं ये कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be the ex officio chairperson ऑफ राज्यसभा, अर्थात जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात उस पद पर रहते हुए क्या बन जाएगा, वो सभापति बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आर्टिकल है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं प्यारे दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, उसी के रूप में उनको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये भी है उपराष्ट्रपति के, इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 67 में उनका कार्यकाल बताया हुआ है। ठीक है, और कार्यकाल और रिमूवल प्रोसेस या फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 67 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है भैया कि जो इनका कार्यकाल है, ये किसकी बात कर रहा है, एक तो कार्यकाल, जो आर्टिकल 67 है, एक तो कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है, और उनका महाभियोग प्रक्रिया की भी बात कर रहा है, महाभियोग प्रक्रिया या हटाने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों ये बोलता है कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष, इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन प्यारे दोस्तों वो चाहे तो, वो लिखा हुआ है कि परंतु वो पहले भी क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, अपने पद से हट सकते हैं 2 शर्तों पर। ठीक है, एक तो स्वयं, जब वो स्वयं क्या कर दें, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, क्या देते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं, या तो वो आपको क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं खुद से, किसको दे सकते हैं, लिखकर राष्ट्रपति को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रपति को इस्तीफा, त्याग पत्र देकर हट सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अपना खुद रेजिग्नेशन दे दें स्वेच्छा से, है ना। लेकिन दूसरा क्या है कि महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, प्रक्रिया दोबारा हटाया जा सकता है। अर्थात 2 कंडीशन है यहां पर, या तो वो वॉलेंट्री, ठीक है, रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, या फिर उनको महाभियोग, वो हटना नहीं चाहते, उन पर इंपीचमेंट प्रोसेस
यानी महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उनको हटाया जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो एक ये रहा, तो दो कंडीशंस इसमें जो है अप्लाई होती हैं। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इनका इंपीचमेंट प्रोसेस को और थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 67 का क्लॉज बी है प्यारे दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति का इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है उसके बारे में उल्लेख करता है। क्या लिखता है? बोलता है कि भैया ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, ये इससे पहले, चलाने से पहले 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद जो प्रस्ताव है, हटाने का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, उसको प्यारे दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि राज्यसभा में बहुमत से पास होना चाहिए। वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि दिस प्रपोजल पास्ड बाय मेजॉरिटी इन राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है कि ये अनिवार्य रूप से लोकसभा में इसको सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नेसेसरी कंसेंट ऑफ लोकसभा। दो बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों क्या है कि ये जो प्रोसेस है आप जो देख रहे हैं, इसमें ये थोड़ा सा यहां पर बड़ा स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है बात कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। यहां पर आप बहुमत से क्या लेना देना है, यहां पर जो लोकसभा में सहमति से क्या लेना देना है, तो ये बातें जो है थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहां से जो है ना यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? कौन सा क्वेश्चन है पहले तो मैं बता देता हूं। या तो आपका यूपीएससी हो या आपका अदर स्टेट पीसीएस। ठीक है, यहां से आपका बहुत ही ये क्या है, आईएमपी टॉपिक हो जाता है, इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है और किससे ले सकता है? कथन और कारण से। ठीक है, कथन कारण से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस आर्टिकल के संदर्भ में? तो पहले तो प्यारे दोस्तों ये है कि जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो इंपीचमेंट प्रपोजल है अर्थात महाभियोग का जो प्रस्ताव है प्यारे दोस्तों, वो हमेशा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही क्या होगा, पेश किया जाएगा। यानी कि लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया जा सकता? तो प्यारे दोस्तों लोकसभा में इसलिए पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो प्यारे दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए मैं आगे बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनका जो हटाने का जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, इंपीचमेंट प्रपोजल अर्थात महाभियोग प्रस्ताव, वो प्यारे दोस्तों केवल ओनली, इसकी शुरुआत जो होती है ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है पहले। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। दैट मीन्स मैं कह रहा हूं द इंपीचमेंट प्रोसेस, इंपीचमेंट प्रपोजल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, या ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इसके बाद तो ये राज्यसभा से ही होता है। ऐसा क्यों है? तो ये तो हो गया भाई। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्यों, ठीक है, इसके पीछे इसका मतलब क्यों का मतलब है कारण, कारण है ना, रीजन क्या है? तो प्यारे दोस्तों रीजन ये है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है नहीं होता, एक्स ऑफिशियो, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो प्यारे दोस्तों कथन और कारण में ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो ये दे दिया आपको कथन,
और कारण हो गया ये कारण, कथन और कारण। कथन कारण हो गया नहीं हो गया? कथन क्या है भाई? स्टेटमेंट क्या? ये हो गया स्टेटमेंट और ये हो गया आर। आर मतलब रीजन। कथन ये हो गया कि भैया स्टेटमेंट क्या है कि द प्रपोजल, द इम्पीचमेंट प्रपोजल फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। रीजन बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब इसमें जो ऑप्शन आते हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑप्शन की बात करें, ऑप्शंस ऑप्शन जैसे मान लो ए, बी, सी और डी, इस प्रकार के बड़ा, ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से जो है पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब क्या बोलेगा कि भाई पहले में दे देगा कि एस यानी कि कथन एंड आर बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट। बट यहां पे लिखा हुआ है बट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट। दूसरे में बोल दिया एस एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद बोल दिया एस आर करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट। और डी में बोल दिया एस इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। इस प्रकार से दे देगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है? कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ये जो कथन है, ये जो आर है, ठीक है, वो एस का एक्सप्लेनेशन भी करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब प्यारे दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या इस पर एक्सप्लेनेशन दिया था, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो हमारा ये वाला पॉइंट हो चुका, टॉपिक ये पॉइंट हो चुका है। रिमूवल प्रोसेस क्या है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, पूरा हो चुका है। क्लेरिफिकेशन क्या थी दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए ये देखेंगे तीसरी जो बात है यहाँ पर, चौथी जो बात है वो है डॉक्टर अंबेडकर क्लेरिफिकेशन अबाउट दिस प्रोसेस। क्योंकि वहां पर केवल लिखा हुआ है कि राज्यसभा में बहुमत चाहिए और लोकसभा में केवल सहमति चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्लियर किया था कि प्यारे दोस्तों जो ऐसा प्रस्ताव होगा, ऐसा जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा प्यारे दोस्तों, जो प्रपोजल होगा, वो राज्यसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत से पास होना चाहिए, पारित। ठीक है, दैट मीन्स 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है प्यारे दोस्तों 50% +1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और टोटल स्ट्रेंथ क्या है प्यारे दोस्तों? अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है प्यारे दोस्तों प्रेजेंट में 245। तो इसको कितने लोग आए उससे लेना देना नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसको कर लीजिए आप आधा। ठीक है, इसका कितना करना है? 50%। तो कितना हो गया आपका इसका 50% +1। तो आप देख लेंगे 50% यानी कि 122 हो गया और +1 या 22.5। तो लगभग प्यारे दोस्तों आप क्या हो गया, ये आपका 1 2 3, ये क्या आ गया? इतने लोग इस पर क्या होना चाहिए? वोट करने चाहिए इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसको राज्यसभा से पारित माना जाएगा। क्लियर है? अब राज्यसभा में लिखा, जो लोकसभा में क्या होगा इसके बाद ये जाएगा प्यारे दोस्तों लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में क्या लिखा हुआ था कि भाई केवल और केवल सहमति चाहिए। अब वहां पर सहमति का अर्थ है प्यारे दोस्तों साधारण बहुमत से पास होना, और साधारण बहुमत का मतलब है 50%। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 50% +1 ऑफ प्रेजेंटेड एंड वोटेड मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि 50% +1 किसका? उपस्थित और मतदान देने वालों का। एग्जाम्पल के लिए इसको भी समझते हैं। इसका मीनिंग प्यारे दोस्तों ये हुआ, आप इसको समझिए कि मान लो अभी लोकसभा में जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं? 543। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ? 50% +1 ऑफ टोटल, 50% +1 ऑफ
प्रेजेंटेड एंड वोटेड। अब मान लो कि उस दिन प्यारे दोस्तों प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उस दिन जो आए थे वो आपके 500 लोग आए थे, ठीक है, लेकिन उनमें से भी ये तो क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड हो गया ना, ठीक है, और इनमें से प्यारे दोस्तों केवल और केवल 351 लोग, ठीक है, वोट देना चाहते हैं। ये क्या हो गया, वोटेड, वोटेड, वोटेड। तो प्यारे दोस्तों इनका 50% प्लस 1, अर्थात किसका चाहिए 50% प्लस 1, आपका वोटेड एंड प्रेजेंटेड। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 351 का, अब आधा कर लीजिए तो कितना हो गया, या फिर 300 मान लीजिए, 301 लोगों ने दिया उस दिन वोट, वो जो प्रेजेंट थे 301। तो प्यारे दोस्तों इसका कितना हो गया, आधा, 50% प्लस 1। तो 50% प्लस 1 इसका क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं 150 प्लस 1, अर्थात कितने लोगों की सहमति चाहिए, 151 लोगों की। तो मेरी बात समझ में आया, नहीं आया, दोनों में क्या अंतर है। ये सहमति का मतलब यहां पर क्या है प्यारे दोस्तों, तो आप इसको जो है इधर देख लो, वो क्या लिखा हुआ है कि भैया राज्यसभा में तो ये बहुमत से होना चाहिए पास, और लोकसभा में ये सहमति से, सहमति होना चाहिए। तो सहमति का मतलब है यहां पर साधारण बहुमत, और उधर बताया मैंने आपको, तो आपका सभी सदस्यों का बहुमत। क्या है मीनिंग इसका, यहां पर देखेंगे। तो मैंने बता दिया कि राज्यसभा में किससे पारित होना चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रेजेंटेड एंड वोटेड का 50% प्लस 1, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों ये मैंने आर्टिकल भी बता दिए। फिर अगला जो है ये हम और देख लेते हैं कि जो इंपीचमेंट प्रोसेस है प्यारे दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया, वो किस प्रकार राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से अलग है। तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है यानी इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आपके आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पूछा जाता है ना। और उपराष्ट्रपति का जो प्रोसेस है प्यारे दोस्तों इंपीचमेंट प्रोसेस, ये आपका आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। अभी मैंने बता दिया कि कैसे होगा। तो राज्यसभा में क्या होना चाहिए, साधारण बहुमत से, और उधर किस में होना चाहिए, तो लोकसभा की सहमति चाहिए, दोनों का बताया। लेकिन प्यारे दोस्तों इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में बड़ा अंतर है। इसमें क्या होना चाहिए कि लोकसभा, पहली बात तो ये जो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो किसी से भी मतलब स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। दूसरी बात यह है कि यहां पर चाहिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि ये प्यारे दोस्तों इसको आप बोलते हैं विशेष बहुमत। इस पूरे प्रोसेस को आप जो है, जो राष्ट्रपति के इस संदर्भ में चल रहा था उपराष्ट्रपति के, इसको आप साधारण ही कहेंगे, साधारण बहुमत, ठीक है। अंतर ये है, साधारण बहुमत मतलब सिंपल, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है, इससे पास हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो है ये सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होगा राष्ट्रपति वाले, ये होगा स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अर्थात दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कैसे पास होना चाहिए, तो बता दिया कुल सदस्यों का 2/3 मेंबर इसमें पास करना चाहिए, ठीक है। टोटल सदस्यों का, मान लो कि जैसे पहले ये गया लोकसभा में, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लोकसभा में कितने हैं 543 सदस्य, और इनका कितना चाहिए 2/3। तो प्यारे दोस्तों आप इसको काट दो, यानी कि ये एक काफी लेंदी और काफी टफ प्रोसेस है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, काफी टफ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति हो गया। अच्छा एक और बात पूछ ली जाती है कि भाई देखो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है प्यारे दोस्तों, इनके बीच तुलना नहीं किया जा सकता। क्यों, हालांकि ये ज्यादा टफ है, ये बड़ी आसान है। ये प्यारे दोस्तों इसकी जो तुलना, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका है कि इसका जो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लोकसभा स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके समान है ये, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर है उसको हटाने की प्रक्रिया के समान है, और इसको जो हटाने की प्रक्रिया ये आर्टिकल
ध्यान रखना है 94 में दी गई है। तो स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, क्योंकि देखो राज्यसभा के सभापति है ना, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति है, तो और जो लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा का क्या हुआ, सभापति हुआ, एक प्रकार से लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष हुआ। तो दोनों अध्यक्षों को हटाने की प्रक्रिया सेम होगी, जबकि राष्ट्रपति का जो प्रोसेस है वो अलग होगा, ठीक है। और ये तो केवल संसद से पास होता है, और भी दूसरी बात देख लीजिए, ये दोनों संसद के दोनों सदनों से होता है, जबकि जो आपके राष्ट्रपति का जो प्रोसेस है उसको आप देखेंगे कि राज्यों से भी सहमति लेनी होती है, तो वो एक विशेष बहुमत से पारित होता है, उसमें एक लेंदी प्रोसेस चलता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने अंतर बताया। फिर आपके लिए मैंने यहाँ पे प्यारे दोस्तों 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इनका आपको आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, मेंशन अबाउट द रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल, अर्थात किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं, देखते हैं कितने लोग आप इसका आंसर कर पाते हैं। दूसरा जो है प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से कितने दिन पहले उनको नोटिस देना जरूरी होता है, यानी कि इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है उसको चलाने से पहले कितने दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन 10 दिन, 10 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 30 दिन। इसका भी जो है आपको आंसर 14 क्या बोलते हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है भी 14 दिन में देना है, 7 दिन में देना है, या फिर ये क्या है आपका 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, या फिर 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है ये, और इस प्रकार के मुद्दों से क्वेश्चन पूछने के चांस पूरे के पूरे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।